नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर में कोरोना वायरस पॉजिटिव, संडे को लखनऊ में दिया था पार्टी। कनिका की पार्टी में 100 से अधिक लोग हुए थे शामिल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को लेकर 4 शहरों को पूरी तरह से किया बंद। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और मुंबई, नागपुर में लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने मॉल को बंद करने पर लिया फैसला। इससे पहले रेस्तरां को भी किया जा चुका है बंद। लद्दाख क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों को किया बंद। एहतियात के तौर पर 15 अप्रैल तक सभी ऑफिस रहेंगे बंद। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 206। इनमें से 20 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 22 मार्च से 1 हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की लैंडिंग पर रोक। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का दिया निर्देश। किसी भी बड़े मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने जारी किया एडवाइजरी। डीएमआरसी ने कहा, जब आवश्यक हो तभी मेट्रो की करेंगे यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जम्मू में मिला भरपूर समर्थन। कहा, 22 मार्च को घरों से नहीं निकलेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के आह्वान का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत। 22 मार्च को देश भर में लागू होगा जनता कर्फ्यू। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने पीएम की अपील का किया समर्थन। कहा, जनता है पीएम मोदी के आह्वान के साथ। 22 मार्च को झारखंड में सफल होगा जनता का कर्फ्यू। देशवासी बढ़ाएंगे मेडिकल स्टाफ, नर्स, पायलट, एम्बुलेंस और ट्रेन ड्राइवर का मनोबल। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का किया समर्थन। कहा, महामारी का मिलकर करना है सामना। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का निर्दलीय विधायक सरयू राय ने किया स्वागत। कहा, जेपी मूवमेंट के दौरान भी लागू हुआ था जनता कर्फ्यू। आम जनता से कर्फ्यू पालन करने की अपील। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर। पीएम और सीएम के संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए लोगों ने तैयार किया गाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू वाली अपील का झारखंड के तमाम विधायकों ने किया समर्थन। दलगत भावना से ऊपर उठकर जेएमएम कांग्रेस ने किया अपील का स्वागत। कहा, न सिर्फ अपील का करेंगे पालन बल्कि लोगों को भी करेंगे तैयार। पीएम मोदी के आह्वान का देवघर के पंडा समाज ने भी किया समर्थन। कहा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में होंगे शामिल। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के आह्वान का छपरा में भी स्वागत। लोगों ने कहा, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में लेंगे हिस्सा। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार। इटली में सबसे ज्यादा करीब 3,500 लोगों की मौत। देश में अब तक 4 लोगों की गई है जान। इटली में कोरोना वायरस ने ढाया कहर। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत। किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत। कोरोना वायरस पर चीन ने लगभग पूरी तरह से पाया काबू। चीन में पहली बार कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया सामने। अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस। यूएस कांग्रेस के 2 सदस्य कोरोना वायरस से पीड़ित। अब तक 149 लोगों की मौत, 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर पटना के हनुमान मंदिर में विशेष सतर्कता। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए की गई कई विशेष व्यवस्थाएं। न्यास की ओर से दिए जा रहे सैनिटाइजर। पटना एम्स में भीड़ कम करने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम। परिजनों को आने पर रोक। एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट के आने की अपील। बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार तैयार। राज्य में एस्मा लागू करने की तैयारी। हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना वायरस को लेकर सासाराम सिविल कोर्ट को किया गया सैनिटाइज। परिसर में चाय नाश्ते की दुकान भी कराई गई बंद। दरभंगा मंडल कारा के 5 महिला कैदियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाने का काम किया शुरू। जेल प्रबंधन भी कोरोना पर अलर्ट। जेल अस्पताल में 2 बेड का आइसोलेशन वार्ड। किशनगंज में तौहीद ट्रस्ट के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। आम लोगों ने की पहल की सराहना। कोरोना वायरस को लेकर सासाराम सिविल कोर्ट को किया गया सैनिटाइज। परिसर में चाय नाश्ते की दुकान कराई गई बंद। कोरोना को लेकर कटिहार न्यायालय ने जारी किया विशेष निर्देश। बेल मिलने वाले आरोपी को बेलर लाने की नहीं होगी जरूरत। बॉन्ड पर ही दिया जाएगा पर्सनल बेल। पटना के ईएसआईसी अस्पताल में भगवान के भरोसे स्वास्थ्यकर्मी। सता रहा है कोरोना वायरस का डर। अस्पताल में मास्क और सैनिटाइजर की नहीं है व्यवस्था। सरसा में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने से किया इनकार। ड्राइवर कर रहे फुल किट मुहैया कराने की मांग। कोरोना को लेकर किशनगंज प्रशासन अलर्ट। नेपाल से सटे बॉर्डर पर 10 जगहों पर की जा रही लोगों की स्क्रीनिंग।
रोहतास के घोसिया दलित टोले में एक हफ्ते के भीतर 20 से अधिक सुअरों की मौत, स्वाइन फ्लू की जताई जा रही आशंका। या के प्रभावती अस्पताल परिसर में कई कौवों की मौत, 24 घंटे में 1 दर्जन से अधिक कौवों की मौत की खबर। कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन अलर्ट, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश, जिले में 32 संदिग्ध मरीजों की जांच। रांची में मास्क और सैनिटाइजर की बड़ी डिमांड, कालाबाजारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीएम के निर्देश पर रांची में प्रशासन ने मेन रोड के आजाद फार्मेसी में की छापेमारी। कोरोना से बचाव के लिए खूंटी में लगी धारा 144, सरकारी कार्यालयों के बाहर बाल्टी में रखा गया पानी, अंदर आने से पहले हैंड वॉश की हिदायत। पलामू में कोरोना महामारी से बचाव के लिए पालन किए जा रहे पीएम मोदी के संदेश, पलामू वासी पीएम मोदी के आह्वान पर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार। कोरोना वायरस को लेकर जमशेदपुर में हाई अलर्ट, जेएनएसी की टीम शहर के तमाम शॉपिंग मॉल और होटलों में जागरूकता अभियान चला रही। चाईबासा में कोरोना के खौफ के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर भीड़, सरकारी आदेश के बावजूद कई स्कूल अभी भी खुले। कोरोना को लेकर देवघर के मेघा डेयरी में भी खास सतर्कता, दूध देने के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में भी रखा जा रहा सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लातेहार जिला प्रशासन ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर की हेल्प डेस्क की शुरुआत, रेल यात्रियों के साथ रेल कर्मियों को दी जा रही सलाह। कोरोना वायरस को लेकर साहिबगंज के नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे छात्रों को घर किया गया रवाना, सरकारी आदेश के बाद स्कूल ने दी है सभी को छुट्टी। 11 अप्रैल को सिद्ध कानून की जयंती पर इस बार पड़ सकता है कोरोना वायरस का असर, जिला प्रशासन कर रहा पूरी तैयारी। दुबई से सरायकेला लौटी युवती की जांच में नहीं मिले कोरोना के लक्षण, एहतियातन 28 दिनों के लिए आइसोलेशन पर रखा गया, 28 दिनों तक की जाएगी एहतियाती जांच। कोरोना को लेकर रांची के तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद, मंदिर प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर उठाया कदम। कोरोना वायरस को लेकर 31 मार्च तक देवघर का बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश वर्जित, देवघर उपायुक्त और धर्म रक्षणी सभा की बैठक में फैसला। मुंगेर के तारापुर क्षेत्र में बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को दे रहे साफ सफाई का संदेश। छपरा के दिगवाड़ा में एक बुजुर्ग की जेब से 30,000 की चोरी, पॉकेटमारी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में कैद। छपरा में कोरोना पर फैलाई जा रही अफवाह को लेकर डीएम ने जारी किया सोशल मीडिया गाइडलाइंस, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। किशनगंज में ठाकुरगंज में एसएसबी कैंप में कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता, सीमा क्षेत्र और नेपाल जाने पर मनाही। गोपालगंज में बिजली के करंट से 35 वर्षीय महिला की मौत, 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। बिहार सरकार के निर्देश पर भागलपुर में मॉल, स्पा, जिम और स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। सासाराम के ताराचंडी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए किया गया हवन। जमुई में कोरोना को लेकर जन जागरूकता, लोगों के बीच सैनिटाइजेशन और साबुन का वितरण। नालंदा में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद फसल खराब, किसान सरकार से उचित मुआवजे की कर रहे हैं मांग। मुंगेर में बिहार पुलिस के दारोगा की दिखी दादागिरी, ऑटो चालक को दारोगा ने पहले मारा थप्पड़, फिर लात घूसों की बरसात। पटना में बीच सड़क एक रईस जाते ने किया भारी हंगामा, आधे घंटे तक पुलिस वालों को धमकाता रहा, राजधानी के हड़ताली मोड़ का ये मामला। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोकने पर भड़का रईस जादा, पुलिस को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, पुलिस ने हंगामा करने वाले लड़के को हिरासत में लिया। बेगूसराय के बिंद टोले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, लोगों ने कई झोपड़ियों को किया आग के हवाले। सिमरिया के गंगा घाट पर बन रहा है 6 लेन पुल। मुंगेर के मोहिद्दीपुर में नकाबपोश अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में कपड़ा कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार, 15 मार्च की शाम कपड़ा दुकान में घुसकर मारी गई थी गोली। नवादा के वारसलीगंज में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू गोदाम का किया उद्भेदन, 4 ट्रक, 2 पोकलेन जब्त, 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद के मौलाना नगर गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत, खेत पर जाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में शिक्षिका के घर में लाखों की चोरी, शिक्षिका के रिश्तेदार ने पुलिस को दी चोरी की सूचना। सिवान जंक्शन से जीआरपी ने पैसेंजर ट्रेन से जब्त की 131 बोतल अंग्रेजी शराब, चेकिंग के दौरान लावारिस हालत में मिला था बैग।
नालंदा के अस्थावा में किसान नेता त्रिनयन कुमार ने की किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति की मांग। बीडीओ पंकज कुमार निगम को सौंपा ज्ञापन। यस बैंक के संकट पर मधेपुरा के किसानों पर भी असर। पैक्स के जरिए किसानों के धान का नहीं हो पा रहा भुगतान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का दावा, बीजेपी के संपर्क में है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी मुक्त बिहार का पूरा करना है सपना। मुंगेर के पैक्स अध्यक्षों ने चावल की राशि का भुगतान न होने को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। 15 फरवरी से राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा किया जा रहा चावल, भुगतान में हो रही परेशानी। विधानसभा में राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सीपी सिंह की टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा। राहुल को पप्पू कहे जाने पर हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। रांची में एसएसपी आवास के पास सड़क पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बल प्रयोग के उधर क्लोज। मुंगेर के पैक्स अध्यक्षों ने चावल की राशि का भुगतान न होने को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। 15 फरवरी से राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा किया जा रहा है चावल, भुगतान में हो रही परेशानी। गुमला से गुजरने वाले एनएच 43 पर सिलम में स्थित पुराने पुल की हालत जर्जर। स्थानीय लोगों ने नए पुल की मांग की। हजारीबाग में रामनवमी की तैयारी जोरों पर। झांकियों को ऐतिहासिक बनाने की जा रही तैयारी। मध्य प्रदेश में फ्लो टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने डाले हथियार। राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी पर लगाया सरकार को गिराने का आरोप। 7 साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ। गैंगरेप के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे दी गई फांसी। निर्भया के चारों दोषियों ने नहीं जाहिर की कोई अपनी अंतिम इच्छा। दोषियों के जेल में कमाए गए पैसे को उनके परिवार वालों को देगा तिहाड़ जेल प्रशासन। फांसी देने के वक्त रोने लगा दोषी विनय। जेल प्रशासन से मांगी रहम की भीख। पवन और अक्षय रात भर रहे बेचैन। आखिरी वक्त तक निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की हुई कोशिश। फांसी से पहले पूरी रात दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दोषियों के वकील ने लगाई अर्जी, लेकिन नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। रात 2:30 बजे से स्पेशल बेंच ने एपी सिंह की याचिका पर की सुनवाई। करीब 1 घंटे बाद दोषियों की मांग खारिज। करीब 7 साल और 3 महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद निर्भया को मिला इंसाफ। निर्भया के माता पिता के संघर्ष ने बेटी को दिलाया इंसाफ। 7 साल बाद बेटी को मिले इंसाफ पर निर्भया की मां की आंखें हुई नम। सिस्टम का किया शुक्रिया। कहा 20 मार्च निर्भया दिवस के रूप में मनाएगा दिन। बेटी को इंसाफ मिलने पर निर्भया के पिता ने भी जताई खुशी। कहा न्याय के लिए किया लंबा संघर्ष। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने 7 साल बाद हुए फैसले का किया स्वागत। कहा गुनहगार इसी सजा के थे काबिल। निर्भया के दोषियों को फांसी देने के बाद निर्भया के गांव मेडौला कला गांव में खुशी की लहर। इंसाफ मिलने पर लोगों ने मनाया जश्न। निर्भया के गुनहगारों पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। ट्वीट कर कहा महिलाओं की गरिमा सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी। निर्भया के साथ हुआ न्याय। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा अब नहीं हो दूसरी निर्भया। व्यवस्था में खामियों को दूर करने पर दिया जा रहा जोर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने का स्वागत। कहा देर से ही सही निर्भया को मिला न्याय। दिल्ली के निर्भया को इंसाफ मिलने पर देश भर में जश्न का माहौल। पटना की बेटियों ने भी निर्भया को न्याय मिलने पर जाहिर की खुशी। निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने पर रांची में खुशी की लहर। लड़कियों ने निर्भया को मिला इंसाफ लगाए नारे। राजस्थान के बीकानेर में एक सरकारी आवास में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जयपुर में एक लड़की के साथ रेप के प्रयास का मामला आया सामने। पुलिस ने युवती को बदमाशों के चंगुल से बचाया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने 1500 बोतल शराब को किया जब्त। तो पुलिस ने शराब बनाने का सामान भी किया बरामद। हैदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता। करीब 90 लाख रुपए बरामद। एटीएम में डालने के बहाने ड्राइवर पैसा लेकर हुआ था फरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों का कराया कोरोना जांच। सभी 128 मामले निकले नेगेटिव। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईपीएल में खेलने की जताई इच्छा। मैनेजर ने कहा अगर मैच हुआ तो वे खेलेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते खेल आयोजनों के टालने का सिलसिला जारी। अब यूएफा चैंपियंस लीग और यूरोप लीग के गेम भी अप्रैल तक टले।
बॉक्सिंग चैंपियन रहे माइक टायसन ने कहा जीने के लिए साहस की होती है जरूरत, कहा उन्हें मौत से नहीं लगता डर।